तो हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए लाया हूं फंड फ्लो स्टेटमेंट से एक बेहद खास टॉपिक को। इस वीडियो को देख करके आप अपने पिछले फंड फ्लो स्टेटमेंट की अब तक की वीडियोस का रिवीजन कर लेंगे। यानी ये कहिए, आज हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताने वाले हैं एक पूरा फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन, जिससे हम शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और साथ ही साथ फंड फ्लो स्टेटमेंट का पूरा परफॉर्मा तैयार करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं और बोर्ड पर देखते हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए, बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आप बोर्ड पर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या क्या है इंफॉर्मेशन। प्रिपेयर ए फंड फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। 1997 एंड 1996 की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। क्योंकि हमारी बुक्स जो है बुक थोड़ी सी पुरानी है, इसलिए इसमें जो ईयर दिए गए हैं वो पुराने टाइम के हैं, इसलिए आपको ईयर से रिलेटेड कोई इशू नहीं होना चाहिए। बाकी आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें, अच्छे से क्वेश्चन समझ सकें, तो हमें क्वेश्चन ज़रूरी है। ये नहीं देखें कि ईयर क्या है, आप इसके ईयर को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। एसेट है कैश, डेट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स दी गई हैं कॉस्ट, लेस डेप्रिसिएशन और गुडविल। बाद में दिया गया है लाइबिलिटीज, ट्रेड क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, एक्रूड एक्सपेंसेस, मॉर्गेज, शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग। अब आपका क्या सबसे पहला काम होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट जब आप प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा होता है, हमें बनाना होता है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और उसे ही हम बनाना शुरू करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। मैं तुरंत शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपके साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ। परफॉर्मा आपको पता होना चाहिए शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का क्या है। इधर हम पार्टिकुलर का एक कॉलम बनाएंगे, फिर यहाँ ईयर्स, तो इसमें करंट ईयर और एक होगा प्रीवियस ईयर। फिर आपको चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जिसको आप इंक्रीज या डिक्रीज के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इतना काम आपको करना है, परफॉर्मा तैयार कर लेना है। फिर आपको यहाँ लिखनी है करंट एसेट, करंट एसेट्स। अब आपको क्वेश्चन में देखना है करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर, तो करंट एसेट में कैश है 1997, यहाँ 1996 कैश है, डेटर है, आपका स्टॉक भी करंट एसेट में आता है। इन्वेस्टमेंट आप नहीं लेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट में ये नहीं दिया हुआ है कि ये शॉर्ट टर्म में है या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो करंट एसेट में ले सकते हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे। ठीक है। कैश में लिखते हैं 1997 में 9000 यहाँ, और 1996 में है 15000, यानी कि कैश आपका डिक्रीज हुआ है, आप डिक्रीज में लिख देंगे 6000 रुपीज़। आपको कैसे पता चलेगा इंक्रीज डिक्रीज का, ये सब हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। डेटर हैं 27000 के, और जो लास्ट ईयर थे वो 25000 के थे, यानी कि डेटर बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं 2000 के। ओके। स्टॉक की बात करें तो 40000 का स्टॉक करंट ईयर में है और 35 ईयर का प्रीवियस ईयर में है। इसको भी आप देख सकते हैं कि 5000 का स्टॉक भी आपका इंक्रीज हो गया है। तो आप बहुत अच्छे से समझिए क्वेश्चन को। अब आप ओवरऑल इनका सम कर लेंगे। टोटल एसेट कह लीजिए, टोटल 76,000 करंट ईयर का टोटल हो गया, और आपका प्रीवियस ईयर का टोटल लगाते हैं हम, 75,000 आपका प्रीवियस ईयर का हो गया। अब आप करंट लायबिलिटीज़ पर आ जाइए और फटाफट करंट लायबिलिटीज़ की आप पहचान कीजिए। करंट लायबिलिटीज़ में आप देखिए क्या क्या है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी, एक्रूड एक्सपेंसेस होगा, ये दो लायबिलिटीज़ आप यहाँ लिख लेंगे, और ट्रेड क्रेडिटर्स भी लिखेंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स क्वेश्चन आप बहुत आसानी से देखिए। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी
और एक्रूड एक्सपेंसेस। अमाउंट लिखिए फटाफट आप। अगर हम बात करें ट्रेड क्रेडिटर्स की तो करंट ईयर में है 29,000 के और प्रीवियस ईयर में थे ये 31,000 के। तो ये हो रहे हैं आपके डिक्रीज, लेकिन लायबिलिटी में उल्टा होता है, आपको इंक्रीज में लिखना होगा पैसा। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की बात करें तो ये 15,000 है करंट ईयर में और लास्ट ईयर था ये 16,500। तो यहाँ पे 1,500 का डिक्रीज हो रहा है, इसे भी आप इंक्रीज में लिखेंगे। इसके बाद एक्रूड के बारे में बात करें तो 8,000 7,500 ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आप डिक्रीज में लिखेंगे। ओके, ओवरऑल आप करंट लायबिलिटीज का भी टोटल लगा लेंगे। ये आपका टोटल आ गया। अब आप यहाँ लेस करके लिखेंगे वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को आप माइनस कर देंगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। करंट यहाँ पे आपका देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो गया। कितना हो गया 4,000 और ये आप कहाँ लिख देंगे, डिक्रीज में लिख देंगे 4,000। और आप इनका जब सम करेंगे दोनों इक्वल आने चाहिए। तो ये तो बना लिया हमने क्या, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आप इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं अगले स्टेप पर चलूँगा यहाँ। ठीक है, अगले स्टेप पर जाना है मुझे, तो आप अच्छे से समझिए। और अब हमारा अगला स्टेप होगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हम अब प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है जिसके लिए हमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन तैयार करना है। यहाँ लिखते हैं हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आप देख लीजिए क्या होगा। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में हमने आपको बताया था, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिया जाता है। और नेट प्रॉफिट आप 3-4 ढंग से ले सकते हैं। एक तो कैपिटल रिजर्व है, सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बैलेंस शीट में दिया है तो वहाँ से लेंगे, वो नहीं दिया है तो कैपिटल रिजर्व होगा, या फिर आपका रिटेन्ड अर्निंग होगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है क्या दी है, रिटेन्ड अर्निंग दी गई है। तो ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग लिख देते हैं। रिटेन्ड अर्निंग 1997 में कितनी है, रिटेन्ड अर्निंग आपकी 1997 में है 17,000 की, और प्रीवियस ईयर में थी, प्रीवियस ईयर में आपकी 14,750। 2,250 आ गया आपका। इसमें आप ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश आइटम्स भी आप इसमें ऐड करेंगे। तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखिए ह्रास यानी कि जो डेप्रिसिएशन है 1,750 का वो लेंगे आप। और आपको एक आपने डिविडेंड पेड किया है 3,500 का। सबसे पहले तो आप डिविडेंड लिख दीजिए। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, सॉरी एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन लिखिए आप 1997 का। और एक आपका गुडविल है जो आपको कहाँ से दिखाई देगी, गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है आपकी। देखिए 1997 में आप क्वेश्चन में जब देखेंगे तो देख लीजिए आप क्या दिखाई दे रहा है, जो करंट ईयर में आपकी गुडविल खत्म हो चुकी है ही नहीं, और वो पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर 5,000 की थी। तो यहाँ लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। 5,000 इनको आप ऐड कर लीजिए।
ये आपका आ गया 12,500। ये हो गया आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आपका आ गया। अब आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ तो आपने देख ली हैं, अब आपको फिक्स्ड एसेट्स भी देखनी होंगी कि वहाँ पर कुछ चीज़ें जो चेंजेस हो रही हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट्स में कॉस्ट दी है 80,000 की, जिसमें 7,000 का लेस करके डेब आपको 73,000 करंट ईयर में दिखाया गया है, और प्रीवियस ईयर में आपको 44,750 की वैल्यू दिखाई गई है। तो इसका भी आपको कुछ स्टेटमेंट बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा बार डेब वगैरह भी दिखाई दे रहा है। तो आपको ये भी मैं बता दूँ कैसे बनाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स का आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ इसको फिक्स्ड एसेट्स, तो यहाँ देखिए कैसे वैल्यू पता चलेगी। परचेस किया है आपने, यहाँ लेस किया है, तो फिक्स्ड एसेट जो है रिटर्न डाउन वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स की 1997 हम 7 की बात करें तो 44,750 है, जिसमें आपने लेस कर दिया है क्या, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 1,750। लेस करने के बाद आपकी वैल्यू आई है एक्चुअल 43,000। और ये डेप कौन सा वाला है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है। सही है। और बैलेंस लास्ट ईयर का आपका जो दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है आपका बैलेंस, जो अभी प्रेजेंट में आपका 73,000 दिखा रहा है। ये 1996 की वैल्यू है। 1997 में जो वैल्यू दिखा रहा है 73,000 की, जबकि हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है प्रीवियस ईयर की 43,000 की। इसका मतलब हमने क्या किया होगा भाई, हमने 30,000 का परचेज किया होगा फिक्स्ड एसेट्स को। ठीक है, इससे आपका 30,000 रुपीज़ निकल के आया। अब आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरह से समझिए क्वेश्चन को, ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में आपको काम आएंगी। ठीक, अब मैं फटाफट आपको शेड्यूल जो है इसका मिटा दे रहा हूँ। शेड्यूल मिटा देने के बाद आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन भी बना दिया हमने, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बता दिया, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी कर दिया। अब हमारा रह गया है क्या, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना। तो आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाता हूँ, इसलिए मुझे ये हटाना पड़ेगा और मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंड फ्लो स्टेटमेंट, और हम टेबल वाइज नहीं कॉलम वाइज बनाएंगे। इसे कैसे, सबसे ऊपर सोर्सेज ऑफ फंड और नीचे यूजेज ऑफ फंड। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होता है सोर्सेज ऑफ फंड में, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप सोर्स बढ़ा देंगे फंड के। कितना रुपये प्रॉफिट आया आपका, 12,500 का। ठीक है, इसके बाद आपका पीछे चलते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट में। आपको लायबिलिटीज़ में देखना है, देखिए शेयर कैपिटल है आपकी 65,000, जो करंट ईयर में और प्रीवियस ईयर में 50,000 थी। तो इशू कर दिया आपने, इशू ऑफ शेयर्स कितने के, 15,000 के, जिससे आपकी जो फंड है उसके सोर्स बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपने मॉर्टगेज देखिए, मॉर्टगेज आपका करंट ईयर में 15,000 है और लास्ट ईयर में 10,000 है, यानी कि मॉर्टगेज भी, यानी कि लोन आपने लिया है, लोन ऑन मॉर्टगेज, लोन बढ़ा लिया आपने 5,000 का, जिससे आपके फंड बढ़ गए। ठीक है, और आपने इन्वेस्टमेंट के देखते हैं, इन्वेस्टमेंट जो किया है आपका नीचे भी देखेंगे, लायबिलिटीज़ में भी एसेट में भी। तो आपने इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया इस बार, यानी कि सेल्स कर दिया, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको हर एक टर्म पर नज़र रखनी पड़ेगी भाई, ये तो करना पड़ेगा आपको। यूजेज ऑफ फंड में आए तो सबसे पहले इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितने रुपया है 4,000। इसके बाद अभी परचेज किया है आपने, परचेज ऑफ एसेट, परचेज करेंगे जब आप एसेट फिक्स्ड एसेट को, तो आपको क्या होगा, यूज़ करेंगे फंड का। ठीक है, कितने रुपया, 30,000 का। ठीक है, इसके बाद आपका रह गया है डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड।
डिविडेंड पेड किया है आपने कितने रुपए का, 3500 का। आप मिला के देखिए, वैल्यू बराबर आनी चाहिए। 37,500। तो दोस्तों ये हुआ आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन आज तैयार। हम इसी तरह से आपको समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगर आप डेली हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं अदर जगह जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपनी तैयारी यहीं से कर सकते हैं। बस आपको बने रहना होगा एक चैनल के साथ, साथ ही साथ आपको विश्वास भी रखना होगा हमारे पर, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो, कंटेंट आपको समझ में आया हो, किस तरह से हमने किया है, सब कुछ आपको सही स्टेप बाय स्टेप समझाया है, और हमने अगर समझाने का प्रयास सही किया हो तो आप हमारे चैनल को अपना चैनल समझते हुए अपने फ्रेंड को रिकमेंड करें, इसको साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर सब्सक्राइबर ज़रूरी है। साथ ही साथ वीडियो ज़रूर देखें, आपके पास काफ़ी सारी वीडियोस अभी तक पहुंचा दी गई हैं। साथ ही साथ बिजनेस और अन्य वीडियोस भी आपके पास यहाँ पर मिलेंगी। BCom फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए यहाँ पर काफ़ी